उन्हें उन्हें निकनेम दिया गया है वहाँ पर किंग ऑफ रिंग और बाउंड्री बॉय नंदन पाटिल वहाँ पर फील्ड में आते हुए और उनके साथ रहेंगे प्रणय। अफान खोदकर आपको कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना है। बात करते हुए वहाँ पर प्रणय और नंदन पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट सागर भोईर। तो अंपायर का इशारा आता हुआ हमारे गणेश पाटिल सर का गेम ऑन। पहली बार लेकर तैयार होते हुए अपनी ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे सागर का नंदन पाटिल। फर्स्ट गो धीमे गति से वहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आते साथ भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर वहां पर नंदन पाटिल के बल्ले से आता हुआ छक्का क्लास दिखाया वहां पर सागर को नंदन पाटिल ने। पहली गेंद आने दिया तुरंत पहला पैर को आगे निकाला और वहां पर सिर्फ पुश कर दिया वहां पर कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहली गेंद की समाप्ति रन जा पहुंचे उछलते हुए 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट हम कहेंगे वहां पर रिप्ले में देखने को मिला हमें। कवर्स के ऊपर से कवर ड्राइव लगाया था वहां पर 6 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत हम कहेंगे नंदन पाटिल की। राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से सागर वहां पर अपने स्टेप में चूके वहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ डेड बॉल। स्टेप में चूक रहे वहां पर पहला छक्का खाने के बाद दबाव में आते हुए वहां पर सागर भोईर। एक बार फिर से सागर टू नंदन पाटिल। एक बार फिर से उछाला है गेंद को प्लेयर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन वन बाउंस से वहां पर फील्ड करेंगे जब तक के 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपना क्लास दिखा रहे वहां पर नंदन पाटिल ज्यादा कुछ नहीं बस गेंद को दिशा दिखा रहे हैं और उसी में सफलता मिल रही है। अपने धीमे कदमों से रनअप लेते हुए सागर और गेंद किया इस बार जड़ में डालने का प्रयास लेकिन लो फुल टॉस गेंद गिरी और उसी को मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास। वन बाउंस से प्लेयर के हाथ में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई थी। प्लेयर आए दौड़कर वन बाउंस की गेंद को पकड़ा उसी बीच में 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से पंच करने का प्रयास कट करने का प्रयास लेकिन असफलता मिली। नंदन पाटिल को बीट कर दिया वहां पर गेंद को आने दिया था लेट कट करने का प्रयास लेट कट नहीं हो पाया। बीट करते हुए वहां पर सागर अच्छी वापसी पहला छक्का खाने के बाद 3 गेंदों की समाप्ति रन जा पहुंचे 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के 15 मारुति कालेर। एक बार फिर से टॉप एज लगी है सागर अपने फॉलो थ्रू में आते हुए लेकिन कैच पकड़ा है दूसरे प्लेयर ने। पहला विकेट बड़ा विकेट हम कहेंगे नंदन पाटिल के रूप में सबसे बड़ा विकेट इस टीम का। मेन प्लेयर जाते हुए डगआउट की तरफ 4 गेंदें खेली अपने पारी में और उसमें बनाए उन्होंने कुल 8 रन और उसमें एक छक्का शामिल था। पहली गेंद पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे छक्का आया था पहली गेंद पर लेकिन उसके बाद डबल फिर उसके बाद वापसी कर बीट किया उसके बाद विकेट मिला वहां पर सागर भोईर और जय बोले नसरुल लिपाड़ा को। बहुत ही बड़ा विकेट हम कहेंगे नंदन पाटिल के रूप में नए बल्लेबाज आते हुए। नए बल्लेबाज आते हुए भाविक अच्छी वापसी अब हम कहेंगे। नए बल्लेबाज आते हुए वहां पर भाविक सामना करेंगे सागर का। अच्छी वापसी हम कहेंगे धीमे गति से रनअप लेते अपना शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली थी उसको पुल करने का प्रयास लेकिन टॉप एज लगी गेंद हवा के हवा में रह गई और पावर प्ले के अंदर अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली। कैच पकड़ा वहां पर पहला विकेट हम कहेंगे नंदन पाटिल के रूप में।
5 गेंदों की समाप्ति, 4 गेंदों की समाप्ति, रन जा पहुंचे 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, क्या एक और विकेट? जी बिल्कुल, एक और विकेट मिलता हुआ भाविक के रूप में। फुल टॉस गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए। एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास करना था, लेकिन अच्छे से बल्ले पर आई नहीं, स्टिकर पे लगी गेंद और पहला विकेट मिलता हुआ भाविक के, दूसरा विकेट मिलता हुआ सागर को भाविक के रूप में। फुल टॉस गेंद थी, अगर वो गेंद को लेग में मारते तो कुछ ना कुछ रन मिलते, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन हम कहेंगे। लेग में मारने वाली गेंद को कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन फिर से असफलता। 8 के रन पर दूसरा विकेट मिलता हुआ सागर भोईर और जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा को। 5 गेंदों की समाप्ति, रन जा पहुंचे 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों से एक भी रन नहीं आया अब तक। अच्छी कैच देखने को मिली हमें वहां पर कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पे। 5 गेंदों की समाप्ति, रन जा पहुंचे 8 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 15 मारुति कालेर नए बल्लेबाज आते हुए कुणाल अब देखते क्या कुछ नहीं करते। पावर प्ले के आखिरी गेंद, देखते इसका लाभ उठाते कि नहीं। पावर प्ले की 5 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ एक ही छक्का आया, एक ही बाउंड्री आई है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 रन आए हैं आखिरी 4 गेंदों पर। आखिरी गेंद देखते हैं क्या कुछ नहीं करते कुणाल। एक बार फिर से सिर्फ कट करा है, पुश करो और खुश रहो का सामना करा। वहां पर एक रन आता हुआ, इस रनों से समाप्ति होती हुई पावर प्ले की 1 ओवर की समाप्ति। रन जा पहुंचे 9 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। बंतेरा मारुति कालेर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हम कहेंगे। सागर भोईर ने पहला छक्का खाने के बाद भी वापसी कर दी वहां पर सागर ने। 1 ओवर की समाप्ति, रन जा पहुंचे 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा के पास उनका 12th मैन नहीं है, 12th मैन है लेकिन उनके पास से ड्रेसिंग नहीं है, इस वजह से पेनल्टी वहां पर 2 रनों की ऐड की, क्योंकि 12th मैन के पास ड्रेसिंग नहीं है। इस मतीन ट्रॉफी 2025 में ड्रेसिंग और चेसिंग दोनों ही कंपलसरी है। तो इस और इस बार गेंद को उछाला है, भेज दिया पहली गेंद पर 6 रनों के लिए। इससे पहली ओवर में भी हमें देखा सागर भोईर के सामने नंदन पाटिल ने छक्का लगाया था, वो भी सलामी बल्लेबाज से, और पहली ओवर में नॉन स्ट्राइक गेंद पर थे प्रणय। अब दूसरी ओवर में उन्हें मौका मिला, नहीं सॉरी कुणाल ने मारा है, कुणाल ने मारा इस बार छक्का। सिक्सर आता हुआ यहाँ पर कुणाल के बल्ले से। रन जा पहुंचे उछलते हुए 15 रनों पर। देखिए, जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा को 2 रनों का पेनल्टी इसलिए लगा क्योंकि उनके जो 12th मैन है उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं, इसलिए 2 रनों का पेनल्टी लगा है। एक मिनट, एम्पायर खेल को रोकना है। और बंदरे मारुति कालेर जो उनके 12th मैन, उन्होंने शूज नहीं पहने तो इनको भी पेनल्टी लगा, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग टीम का कहना है कि पेनल्टी अब दोनों को नहीं दी जाएंगी। यस, खेल कब शुरू करना है? जी, दोनों को ही पेनल्टी का कैंसिल किया है वहां पर। इस वजह से 1 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 1 गेंदों की समाप्ति। रन जा पहुंचे 15 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। बंदरा मारुति कालेर इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद डालना चाहता, वाइड यॉर्कर डालना चाहता था, लेकिन थोड़ी दिशाहित गेंद हो गई। एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ोतरी होती हुई रनों में। रन जा पहुंचे 16 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर बंदरा मारुति कालेर।
इस बार स्विच हिट खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ी खराब कीपिंग हमें देखने को मिली है। अंपायर का इशारा आता हुआ है, वाइड गेंद एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ोतरी होती हुई वहां पर कीपर ने थोड़ी खराब कीपिंग की, उसको जैसे उन्होंने दो एक रन चुरा लिया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब जाकर स्ट्राइक आई है परने के पास, ओपनर सलामी बल्लेबाज थे लेकिन अब तक उनके पास स्ट्राइक नहीं आई है। एक ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, अब एक दूसरी ओवर की एक बार फिर से ब्लॉक हॉल में गेंद की थी, अपील की थी, लेकिन अंपायर का इशारा था, थोड़ी बाहर की तरफ एंगल जा रहा है। लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलता हुआ इस 1 रनों के साथ रन जा पहुंचे 19 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर बंद्रा मारुति कालेर। अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर निखिल सामना करेंगे, निखिल का प्रणय। और एक बार फिर से लो फुल टॉस गेंद कैप में मारा है, वहां पर फील्डर जा रहे हैं। इसी बीच में 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और इस 1 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची 20 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। निखिल ने अपनी 3 गेंदों में 10 रन दिए वहां पर। अब तक ये दूसरी ओवर की 3 गेंदें आना शेष, देखिए क्या कुछ नहीं करते प्रणय। इस बार पीछे खेलने का प्रयास थोड़ा सफल हुए, लेकिन पैरों पर लगी गेंद। 2 गेंद अब तक आना शेष है दूसरी ओवर की। दूसरी ओवर की 2 गेंदें आना शेष है। यहाँ से 20 रन हो चुके हैं, 2 विकेट गिर चुके वहां पर नंदन पाटिल के रूप में और भाविक के रूप में। बड़ा विकेट हमें देखने को मिला, पहली ओवर में ही सागर ने नंदन पाटिल को आउट किया था। एक बार फिर से कारपेट के सहारे पीछे को मोड़ दिया गेंद को, उसी बीच में 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 1 रनों के साथ रन जा पहुंचे 21 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे निखिल, सामना करेंगे निखिल का कुणाल। इस बार लो फुल टॉस गेंद, उछाला है गेंद को, फील्डर आ रहे यहाँ पर, कैच छोड़ी है। इस कैच छोड़ने की मदद से 2 रन पूरे कर लिए। तीसरे की कोशिश नहीं करेंगे वहां पर, दूर से आए थे गेंद पर, लपक नहीं पाए गेंद को, जज नहीं कर पाए सही से और छटक गई गेंद हाथ से। इस 2 ओवर की समाप्ति, रंजा पहुंचे 23 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर बंद्रा मारुति कालेर। चलिए जल्द से जल्द गेम चालू कर रहे हैं। तीसरी ओवर लेकर आते हुए वहां पर कुणाल का सामना करेंगे प्रणय। 2 ओवर की समाप्ति, रन हो चुके हैं 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे बीच में आगमन होता हुआ अयान आवेश शेख का, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे वॉलेंटियर्स का स्वागत होता हुआ अली शेख भी हमारे से जुड़ते हुए। 2 ओवर की समाप्ति, रन जा पहुंचे 23 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी आज से तीसरी ओवर लेकर आते हुए कुणाल का सामना करेंगे प्रणय। इस बार थोड़ा सफल होने का प्रयास, लेकिन अंपायर का इशारा था, दिशाहीन गेंद थी, एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ोतरी होती हुई। अब इस एक्स्ट्रा के रूप में रन जा पहुंचे 24 रनों पर। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, बल्ले पर अगर आती तो मुझे लगता है ऐसा मोर लग जाती इस पर 6 रनों की, क्योंकि थोड़ी सी खराब गेंद, शॉर्ट पिच गेंद डाली थी वहां पर।
गति में भी थोड़ा परिवर्तन किया था। अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे कुणाल का प्रणय। और एक बार फिर से उछाला है गेंद को, क्या गेंद जाएंगे, बिल्कुल भेज दिया है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रनों की मदद से रंजा पहुंचे 30 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर बंद्रा मारुति कालेर। अच्छी शुरुआत की है। अब हम देखेंगे पहली ओवर में भी शुरुआत हुई थी छक्के के साथ, दूसरी ओवर में भी शुरुआत हुई थी छक्के के साथ, और अब तीसरी ओवर में भी शुरुआत की उन्होंने छक्के के साथ। अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे हम यहाँ पर। पहली ओवर में नंदन पाटिल ने छक्के के साथ शुरुआत की, दूसरी ओवर में कुणाल ने की, और तीसरी ओवर में अब जाकर प्रणय ने भी छक्के के साथ शुरुआत की। अब दूसरी ओवर लेकर आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे प्रणय। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। यहाँ पर हम कहेंगे गति में परिवर्तन किया, स्लो किया गेंद को, गति को बिल्कुल ही छोड़ दिया। वहां पर कुणाल ने अच्छा दिमाग का इस्तेमाल किया, दिमागदार गेंद थी एकदम, बीट करते हुए वहां पर 2 गेंदों की समाप्ति 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बंद्रा मारुति कालेर। अब कुणाल ने यहाँ पर 2 गेंदें डाली और 7 रन दिए अपनी पारी में। प्रणय 7 पर खेल रहे। एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, फील्डर आते हुए उसी बीच 1 रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब कुणाल टू कुणाल, देखते हैं अब क्या कुछ करते हैं दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज। अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे कुणाल के लिए। कुणाल टू कुणाल, दिखते हैं कौन सा कुणाल काम कर जाता है। ओहो, व्हाट अ शॉट स्लिप, गेंद को भेज दिया है 1 बाउंस के लिए 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हम कहेंगे बंद्रा मारुति कालेर के दोनों बल्लेबाज कर रहे। अच्छी बल्लेबाजी हम कहेंगे अब कुणाल और प्रणय के द्वारा। पहली गेंद पर एक्स्ट्रा के रूप में दिया था रन, उसके बाद छक्का आया, फिर उसके बाद बीट किया, फिर सिंगल आया, फिर स्टॉक स्वीप लगाया, फॉलिंग स्वीप लगाया, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। इस 4 रनों की मदद से रन जा पहुंचे 35 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से 30 ओवर की 2 गेंदें आना शेष। बंद्रा मारुति कालेर के कुणाल ने काम कर दिया है वहां पर। कुणाल को चौका लगा दिया है। अब देखते हैं कुणाल को चौका देते हैं या नहीं। तीसरी ओवर की 4 गेंदों की समाप्ति, रन जा पहुंचे 35 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हम कहेंगे इस ओवर में देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। कुणाल टू कुणाल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओह, थोड़ा स्टेप में चूके, अंपायर का इशारा था, हुआ डेड बॉल। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कुणाल टू कुणाल, एक और बार चूक गए वहां पर। कुणाल ने चौका दिया कुणाल को, पहले कुणाल ने चौका मारा, फिर उसके बाद चौका दिया कुणाल को। विकेट गिरता हुआ कुणाल के रूप में तीसरा विकेट बंद्रा मारुति कालेर के लिए। अच्छी वापसी अब हम कहेंगे कुणाल की। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारने का प्रयास, लेकिन अच्छे से बल्ले पर गेंद नहीं आई। नए बल्लेबाज आते हुए शरद सामना करेंगे कुणाल का। शरद तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर कुणाल तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे उसका शरद। फिर से स्टेप में चूके, अंपायर का इशारा था, हुआ डेड बॉल। अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर कुणाल सामना करेंगे कुणाल का शरद। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया गेंद। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति, रन जा पहुंचे 35 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर बंद्रा मारुति कालेर। अब आखिरी ओवर आना शेष है।
देखते क्या कुछ करते हैं दोनों ही बल्लेबाज शरद और प्रणय। देखते हैं अब कैप्टन शरद बोल किसके हाथ में गेंद को थमाते। प्रशांत के ऊपर भरोसा जताया वहां पर सागर भोईर ने। इसके बाद बड़ा मैच देखने जा रहे हैं अब कासर वडोली और कामन 94 दोनों ही टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में टॉस के लिए आना है। इस ओवर के बाद टॉस होने जा रहा है कासर वडोली वर्सेस कामन 94 दोनों ही कैप्टन को टॉस बॉक्स में टॉस के लिए आना है। अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर प्रशांत। ओहो इस बार ऑफ कटर अंदर की तरफ जानी भाई थी गेंद डॉट कर दिया वहां पर प्रशांत ने। पहली गेंद वहां पर ऑफ स्पिन किया था उन्होंने कट कर दिया गेंद को अंदर की जानी गेंद घुसी बीट हो गए वहां पर प्रणय। और यहाँ पर उछाल दिया है गेंद को गेंद आएगी और जाएगी। वेल डन प्रणय। तो हमारे बीच में जियान साइवन का आगमन होता हुआ वेलकम वेलकम वेलकम। आपको हमारी वीआईपी डेस्क पर आकर मंच की शोभा को बढ़ानी है। और फरहान खोदकर जी के भांजे जियान साइवनकर उन्होंने भी बहुत मदद की है वहाँ पर इस टूर्नामेंट में पिच बनाने में ग्राउंड को बनाने में सभी लॉर्ड उड़ाने में सब में मदद की। उन्होंने साथ दिया वहाँ पर मतीन स्पोर्ट्स के बच्चों का। बहुत ही बढ़िया बल्ले पर गेंद आई वहां पर पहली गेंद बीट होने के बाद परख लिया किस बार गेंद डालेंगे। इस बार भी ऑफ स्पिन डाला था लेकिन परख लिया गेंद को सफल हो गए और भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और एक बार फिर से अच्छी गेंद बीट कर दिया है वहां पर। बोला ना यार। एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर रहे कासर वडोदरी टीम के कैप्टन और कामन 94 के कैप्टन दोनों ही के कप्तानों को टॉस बॉक्स में जुड़ना है क्योंकि इस अगली ओवर में इस ओवर की समाप्ति के बाद टॉस होने जा रहा है दोनों टीमों के बीच में। एक बार फिर से अच्छी इन कट किया अंदर आने दिया गेंद को थोड़ा वेट किया गेंद के आने का लेकिन गेंद ने काटा बदला डॉट करते हुए। हमारे बीच अकबर शेख का भी आगमन होता हुआ सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। एक बार फिर से प्रशांत सामना करेंगे प्रणय और एक बार फिर से गेंद को उछाला लेकिन मिस टाइम हुआ। गेंद के नीचे प्लेयर भाग रहे हैं लेकिन छोड़ दिया वहां पर कैच। उन्होंने तीसरे का प्रयास करेंगे विकेट की संधि आउट होते हुए वहां पर प्रणय जाना होगा प्रणय को। प्रणय अपने 16 रन बनाकर जाते हुए 11 गेंदें खेले उन्होंने और 16 रन बनाए अपने पारी में। नए बल्लेबाज आते हुए बंटू सामना करेंगे प्रशांत का जिन्होंने अब तक अपनी ओवर में 7 ही रन दिया है केवल 7 रन छक्का खाने के बाद भी। एक और बार कैप में खेल दिया है गेंद जाती हुई लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हमें देखने को मिली। लॉन्ग ऑफ से भागकर वहां पर गए और रुकाया गेंद को। इस बीच 2 रन पूरे कर लिए और रंजा पहुंचे 45 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से रन चाहिए जीतने के लिए जय भोलेनाथ सरुलीपाड़ा को। 4 ओवर में 46 रन 46 रन इन 4 ओवर्स। दोनों ही टीमों को कैप्टन को टॉस के लिए आना है कासर वडोली और कामन 94। मजहर सर आपको टॉस उड़ाने के लिए आना है।
तो हमारे लिए हमारे बीच बड़ी शख्सियत जियान साइवनकर है। उनको टॉस बॉक्स में आना है टॉस उड़ाने के लिए। बहुत ही बड़ी शख्सियत जियान साइवनकर, और ये फरहान कोतकर के भांजे। तो आपको बताता चलूँ, एक तरफ रहेगा फरहान कोतकर और दूसरी तरफ रहेगा मतीन स्पोर्ट्स। और यहाँ पर कामन 90 पर कॉल करे, फरहान कोतकर जैसी कॉलिंग है और आया है मतीन स्पोर्ट्स। टॉस जीता है वहाँ पर कासर उड़ोली ने। आप जा सकते हो। टॉस जीता है, क्या निर्णय है आपका? फील्डिंग। तो बस हम डिसीजन नहीं लेंगे, फील्डिंग का निर्णय किया है वहाँ पर कासर उड़ोली ने। कासर उड़ोली विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। वहाँ पर मोनिश पाटिल है, वो अब कमेंट्री का छोर संभालेंगे। थँक्यू मोहम्मद. आपण मोहम्मदचा आवाज ऐकत होतो. अमदाल बाद में ना. फरहान कोतकर साहेबांचा सुपुत्र मोहम्मद याचा आपण आवाज ऐकत होतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये या विभागामध्ये आणखी एक नाव तयार होत आहे, याचा खरं तर सार्थ अभिमान देखील आम्हाला वाटतं. मॅचकडे बोलूयात आपण. चालू असलेली मॅच बंद्र्या मारुती कालेर आणि त्यांचा विपक्षामध्ये आपण सरवली अशी पाहतोय. आणि टार्गेटचा जर विचार केला 46 धावांचा वन आहे आणि हे 46 धावांचा वन पार करण्याकरिता दोन सलामीचे बॅटर्स आता आपण मैदानामध्ये पाहतोय. बॉलिंगचा जर विचार केला तर पहिल्या डावामध्ये सागरने गोलंदाजी खूप चांगली हाताळली होती, ज्यामध्ये 9 धावा दिलेल्या, 2 विकेट. पण त्यानंतर निखिल, कुणाल आणि प्रशांतच्या विपक्षामध्ये डबल फिगर्समध्ये धावा आल्या आणि त्याचाच मदतीनं एक चांगला स्कोर उभा राहिला आहे. आणि बॅटिंगवरती 16 धावा प्रणयला आपण मनवताना पाहिले आणि कुणालने 14 धावांचे योगदान दिलेला. गोलंदाजीवरती षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्याकरिता बॉल तयार. पहिला बॉल टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली बॅटची कडा आणि विकेट जाऊन फलंदाज बाद. पहिल्याच बॉलवरती विकेट पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली आणि त्यानंतर सरळ जाऊन चेंडू विसावला गेला रक्षकाच्या हातामध्ये. बॅटची एज आणि पहिला धक्का बसताना सरवलीला. फर्स्ट विकेट जाऊन 0 या आकड्यावरती पहिला धक्का. नवीन बॅटर सागर भोईर प्रमुख खेळाडू आहे या संघाचा आणि आता सागर भोईरला आपण पाहतोय बॅटिंगवर. बॉल तयार. इथे पहा पायावरती बॉल आणि त्यानंतर पंचांचा इशारा. वन मोर विकेट जाऊन आणखी एक धक्का.
2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला आणि 2 चेंडूवरती 2 विकेट पाहायला मिळाल्या. पहिला चेंडूवरती बॅटची कडा लागली. त्यानंतर दुसरा बॉलचा जर विचार केला तर पुढे टाकला आणि तास दरम्यान सागरला देखील माघारी परतावं लागलं गेलं. 2 चेंडू 2 विकेट्स 0 आकड्यावरती 2 धक्के. आणि आता नवीन बॅटर निव्वा पाटीलला आपण मैदानामध्ये पाहतोय, अर्थात निवृत्ती पाटील आलेत. गोलंदाज शरद पाटील खूप चांगली गोलंदाजी करतात. विकेट हॅट्रिक वरती आहे शरद. तिसऱ्या क्रमांकाचा बॉल हलक्या गतीने खेळून काढला गेला. शॉट फाईंड लेगचा खेळाडू तिकडे पोहोचणार आणि तास दरम्यान जर बघितलं गेलं तर धाव फळकावरती एक सिंगल पाहायला मिळेल आणि एका सिंगलच्या मदतीनं खातं उघडलं जातं. धावसंख्या फळकावरती आपण पाहतोय 1 आकड्यावरती. टार्गेटचा विचार केला तर 46 धावांचा 1 आहे आणि त्याचा पाठलाग करताना पहिला 3 चेंडूवरती 2 विकेट गमावले गेलेत आणि 1 धाव फळकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. आव्हानाचा विचार केला तर फारसं मोठंही नाहीये आव्हान आणि फारसं छोटं देखील नाहीये. 40+ आणि 50-7 मध्ये पाहायला मिळतोय. हाफ ट्रॅकचा चेंडू ऑन साईडला टर्न केला. मिड विकेटचे क्षेत्ररक्षक आता तिकडे पोहोचतील. स्क्वेअर लेगला बॉल आहे आणि त्याच दरम्यान फेकी करेपर्यंत धावा फळकावरती टोटल 2 बनवल्या जातात आणि या 2 धावांच्या मदतीनं धावा फळकावरती वाढतात. धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचला गेला टोटल 3 आकड्यावर. बॉल तयार. ओ सरळ खेळायचं, सरळ बाटने खेळायचा प्रयत्न केला. इनसाइड आउट उडवलाय चेंडूला. क्षेत्ररक्षक तिथे प्रयत्न तर करतील पण लॉंग ऑफ वन लाईनचा बाहेर चेंडू थांबणार नाही. निघून गेलाय सरळ. या डावातील या दुसऱ्या सत्रातील पहिला चौकार आपण पाहतोय आणि चौकाराच्या मदतीनं धावा फळकावरती वाढला देखील. मोहम्मद ऑलराऊंडर आहेत. बॅटिंग करतायत, बॉलिंग करतायत, कॉमेंट्री करतायत, स्कोररच्या भूमिकेमध्ये देखील पाहिलंय. आणखी काय काय करणार मोहम्मद. आणि चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या फळकावरती वाढतात 7 आकड्यावर. पायावरती टाकायचा प्रयत्न, गती कमी केलेली या चेंडूपाची पाठीमागे आणि तास दरम्यान डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. आणि निदाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर षटक क्रमांक पहिलं ॲक्शन रिप्लेमध्ये पाहूयात. क्लोज होतं यशांच्या खूप जास्त चेंडू आणि शरीरावरती जरी लागला असं पाहायला तरी पण लेग बिफोर विकेटची अपील पाहायला मिळाली असते आपल्याला. पण भाग्यशाली राहिले तिकडे आणि निदाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झालं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पाठलाग करता 46 धावांचा आणि 46चा पाठलाग करताना विकेट 2 गमावले गेले. अर्ली विकेट्स जेव्हा पण मोहम्मद जातात ना त्यावेळेस बॅटिंग ऑर्डरवरती थोडासा दबाव असतो कारण की सावरून बॅटिंग करावी लागते येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये. आणि स्पेशली आपण पाहतो सेकंड इनिंगमध्ये दुसऱ्या डावामध्ये जेव्हा पण तुम्ही टार्गेटच्या पाठीमागे धावत असता त्यावेळेस सुरुवातीचा पहिला षटक फार महत्त्वाचा आहे. मोमेंट आपण बोलतो ना की एकदा गोलंदाजांना लय मिळाला, ताळ मिळाला तर तो मोमेंट जेव्हा गोलंदाजांकडे ते असतो तेव्हा बॅटिंग करणाऱ्या संघावरती दबाव येतो. आणि सुरुवातीला असं म्हणावं लागेल की 2 विकेट आलेत मजर खान सरजी की सुरुवातीला दबाव आहे बॅटरवरती. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर पहले ओवर में गेंदबाजी देखने को मिली है शरद पाटिल द्वारा पहली 2 गेंदें सेकंड इनिंग की जिसपे विकेट उन्होंने हासिल की थी. गेंदबाजी बहुत बेहतरीन रही है और टारगेट अगर हम देखें मोनिश तो 46 का टारगेट है. पिछले 3 मैचेस से हम देख रहे हैं कि जो टारगेट है वो 46, 47, 48 का इस तरह से टारगेट हो रहा है. आइए अशरफ शेख साहब हमसे जुड़ते हुए वेलकम, आपका स्वागत है. बॉल तयार आणि पहिलाच बॉल दरम्यान व्यासपीठावरती पाहुण्यांचं शुभागमन इथे होत आहे. आणि त्याच दरम्यान गोलंदाजीवरती आपण गोलंदाज षटक क्रमांक 2 पाहताना आपण पाहतोय दिलीप पाटील यांना आणि पहिलाच बॉल मोठा फटका पाहायला मिळाला
आणि षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या फलकावरती टोटल जाऊन पोहोचला गेला 13 आकड्यावरती. ज्या पद्धतीने चर्चा केली आपण की बघा सुरुवातीला 2 विकेट मिळाले, त्यामुळे बॅटिंग ऑर्डरवरती थोडासा दबाव आहे. पहा चांगला बॉल दिलीप पाटील गोलंदाजीवरती पाहतोय. ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न केलेला मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये आणि फेकी करेपर्यंत 2 धावा फलकावरती बनवल्या गेल्या आणि या 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या फलकावरती वाढतात. टोटल जाऊन पोहोचला गेला 15. भादोड़ बी के करेश मात्रे वाला भादोड़ आपको वीआईपी डाइस पे आना है. फरहान खोदकर जी आपको इनवाइट कर रहे हैं हमारे वीआईपी डाइस पे. आइए करेश मात्रे. धावा फलकावरती 2 ने वाढला. धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचला गेला 15 आकड्यावरती. आणखी एक चांगला बॉल होता. इथे पहा स्वतःचा फॉलो थ्रू मध्ये. ठीक आहे, चेक करा. वेलकम करेश मात्रे वाला भादोड़. अंपायर रिटायर्ड हट गेला. बॅटर रिटायर्ड हट गेला बाहेर. नवीन बॅटर नितीशला पाहतो आता आपण स्ट्रायकर एंडवरती. शरद पाटीलचा पहिलं षटक आपण पाहिलं खूप चांगल्या पद्धतीने. तदनंतर दिलीप पाटील गोलंदाजीवरती पहिल्या चेंडूवरती 6, मग डॉट, मग 2 आणि मग डॉट बॉल आलाय. म्हणजे एकंदरीत 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. धावा फलकावरती आपण 15 पाहतोय. 4थ्या क्रमांकाचा बॉल ऑप्समचा बाहेर आणि सगळे यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावला गेला आणि डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. दिलीप यांना गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय आणि खूप वर्षांपासून गोलंदाजी करतात दिलीप पाटील. खरं तर मगाशी देखील मझहर खान सर मी मगाशी उल्लेख केला होता की कालेर संघाकडनं एक खेळाडू मला चॉईस जर करायचा असेल तर मी ऑलवेज दिलीप पाटील यांना चॉईस करेन. फेवरेट खेळाडू आहेत. पहा फुलटॉस बॉल होता, डीप झाला यष्टांवरती आणि तदनंतर क्लीन बोल्ड, फलंदाज बाद. विकेट आला आणि याआधी आपण खूप चर्चा करत होतो की फुलटॉसला एकही सोडला नव्हता या मैदानामध्ये. पण मी अनेकदा उल्लेख करतो ना की क्रिकेटमध्ये धावा फलकावरती बघा 15 आहेत, 31 जोडायच्यात अजून. क्रिकेटमध्ये ऑलवेज जिद्द, चिकाटी, संघर्ष, मेहनत या गोष्टींची गरज असते. पण 1% लक फॅक्टर, नशिबाचा भाग देखील फार महत्त्वाचा आहे. आणि याच मैदानावरची एक आठवण तुम्हाला मी पोचवेन की
साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाचा सूरज बॅटिंग करत होता. 3 चेंडू 18ची गरज होती आणि 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार जोडले होते आणि 1 चेंडू 6ची गरज असताना फुलटॉस बॉल बाद झाले होते. SG ट्रॉफी ती मॅच सर तुम्ही देखील तिकडे होते आणि आठवत असेल तुम्हाला देखील मॅच. पण नशीब देखील फार महत्त्वाचे असतात आणि कोणी विचार केलेला की सूरजसारखा बॅटर फुलटॉसवरती विकेट गमवायला आपली. हा पहा हलक्या गतीने पुन्हा एकदा खोलवर टप्पाचा बॉल होता. डिफेंड करताना इथे पाहायला मिळेल आणि षटक समाप्त झालं. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा फलकावरती आपण पाहतोय 15 आकड्यावरती आणि आता 12 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आहे. वेलकम प्रतीक पावसे, डीजे प्रतीक पावसे यांचं देखील इथे शुभागमन झालं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. बोला तयार. गोलंदाजीवरती षटक क्रमांक 3 भाविक पाटील. पहिलाच बॉल ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न केला जाईल. लॉगॉनच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक फील्ड करेपर्यंत आणि फेकीपर्यंत एक सिंगल धाव आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या फळकावरती वाढतीये देखील. धावसंख्या फळकावरती मोहम्मद आमच्यापर्यंत पोहोचवतात 16 रन्स ऑन दी बोर्ड. लॉस ऑफ 3 विकेट. गोलंदाज तयार. ऑप्शनचा बाहेर ठेवला यावेळेस बॉल आणि ज्यावेळेस टप्पा पडला त्यानंतर स्विंग होताना देखील आपण पाहिला बाहेर निघाला आणखी जास्त आणि म्हणूनच राजेंद्र बजाके सरांचा इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. वाईडच्या स्वरूपामध्ये अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीने धावसंख्या फळकावरती 17 आकड्यावरती षटक क्रमांक 3 चालू आहे आणि 3ऱ्या षटकातील आतापर्यंत एका चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. स्लोवर चेंडू बॅक ऑफ दी हँड टाकायचा प्रयत्न होता पण लोवर फुल टॉस झाला आणि त्याला कन्वर्ट केलं. ऑन साईडला सरळ निघून गेला चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकाराकरिता. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण एकदा चेक करूयात. इंटेन्शन तर मोहम्मद चांगलं होतं. स्लोवर चेंडू हाताळायचा होता आणि पण लोवर फुल टॉस झाला त्यामुळे हा फटका कन्वर्ट मोठ्या करिता झाला आणि क्षेत्ररक्षक देखील तिथे एफर्ट्स आणखी थोडे पाठी असते तर कदाचित जेल देखील टिपली असती. पण 6 धावा आल्यात आणि षटकाराच्या मदतीने धावा फलकावरती 23. मॅच क्लोज होतीये. 10 मध्ये 23 बनवायच्यात. नेक्स्ट बॉल डॉट बॉल आला. ऑप्शनचा बाहेर ठेवला आणि निधाव चेंडूची समाप्ती पाहायला मिळते. आणि निधाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावा फळकावरती 23 वरती थांबला गेलात. येणारे 9 चेंडू आणि 9 मध्ये बनवायचे धावा 23. 94 कामन संघाला देखील आपण इन ॲक्शन पाहणार आहोत. नेक्स्ट मॅच मध्ये एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल. धमाकेदार संघ आहे 94 कामन आणि विशेषतः 94 कामन संघाची ज्यावेळेस स्पर्धा असेल ती तर आणखी जास्त धमाकेदार पाहायला मिळते. हॅलो पुढचा बॉल पुन्हा एकदा उडवला. बॉल हवेमध्ये हवाई सफर करताना निघून जाईल सरळ सीमारेषा बाहेर. सुपर बॅटिंग.
ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न केलेला, हलक्या गतीने चेंडू एक धाव फळकावरती बनवली जाते आणि एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या फळकावरती वाढतीये 31-31 आकडावर. षटक क्रमांक तिसरा समाप्त झाला आणि तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 46चा पाठलाग करताना धावा फळकावरती 31. त्यामुळे आता वजाकरिता 6 चेंडू आणि 15 धावांची गरज असेल. सहा चेंडू आणि विजाकरिता इकडनं आता धावा फळकावरती 15 जोडायच्यात. कंबाकचे इशारे आपण पाहिले सरवली पाडा संघाकडनं. मॅच क्लोज आहे, 6-15ची मॅच आहे. खरं तर पहिल्या षटकामध्ये बघा शरदला आणलं, मग दिलीप पाटील यांना आणलं गेलं. शरदने 7 धावा दिल्या, दिलीपने 8 दिल्या. भाविक महागडे ठरले, 16 धावा दिल्या. पण आता प्रश्न असा पडला की शेवटचं अंतिम षटकामध्ये गोलंदाजीवरती कोणाला आणलं जाईल, कारण की एरवी अनेकदा आपण पाहतोय की जेव्हा अशी क्रुशल मोमेंटवरती मॅच असते तेव्हा दिलीप पाटील यांना आपण पाहत असतो चौथ्या षटकामध्ये. पण आता गोलंदाजीवरती संकेत. षटक क्रमांक 4 आहे आणि संकेतला पाहतोय आपण गोलंदाजीवरती. 6-15ची मॅच. आणि ऑलवेज मोहम्मद, आपण ऑलवेज म्हणत असतो ना की ज्या वेळेस अशा क्रुशल मोमेंटवरती मॅच असते 6 चेंडू 15ची गरज आहे, तेव्हा पहिले 2 चेंडू फार महत्त्वाचे आहेत. ऑप्शनचा बाहेर हलक्या गतीने चार गेंदों में यहाँ से 14 रन चाहिए. चालू असलेली मॅच कालेर आणि त्याचा विपक्षामध्ये आपण सरवलीची पाहतोय. ओ इथे लो फुलटॉस बॉल आणि त्यानंतर यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावला गेला चेंडू आणि तास दरम्यान डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. मॅच रंगतीय, मॅच रंगताना दिसेल. आता चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. आतापर्यंत 3, पहिल्या चेंडूवरती 1 सिंगल, मग लगातार 2 डॉट बॉल आले आणि 3 चेंडूमध्ये आता 14 धावा म्हणजे एकंदरी पहिले 2 मोठे फटके आणि एका चेंडूवरती 2 डबल, 1 डबल. म्हटलं होतं ना की पहिले 2 चेंडू फार महत्त्वाचे आहेत. पहिल्या 2 चेंडूवरती एखादा मोठा फटका जरी आला असता तरी मॅच रंगताना दिसली असती. फुलटॉस आहे हवेमध्ये, मिड विकेटचे क्षेत्ररक्षक जज करतील आणि तिकडे कॅच ड्रॉप तर केली आहे. एकदा रिप्लेमध्ये चेक करूयात आपण. बॅटिंग साइड रिव्ह्यू आहे. अंपायर फुलटॉससाठी आहे का? यस, बीमरसाठी. Coming. सफार डिलिव्हरी. चेंडू खाली आलेला, डीप होत होता आणि त्याच्यामुळे अफार डिलिव्हरी आहे आणि टोटल धावा फळकावरती अंपायर झोन एकच धाव घेतले. त्यामुळे आता 2 चेंडू आणि 2 चेंडूमध्ये 13 धावा फळकावरती बनवायच्यात. 2 चेंडू 13 धावा. मॅच आता समीकरण बदलतं. 2-13 धावा बनवणं, दोन लिगल चेंडू पडले तर 2 मध्ये 13 धावा नाही होऊ शकत. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये जर धावा दिल्या तरच इकडनं मॅच बनेल. ऑन साईडला मोठा फटका, मोठा फटका.
बॉल निघून जाईल डायरेक्ट स्क्वेअर लेग बॉर्डर राहायचं बाहेर षटकार. आणि आता विजाकरिता एका चेंडू मध्ये 7 धावांची गरज आहे. चेसिंग कंपल्सरी आहे. एक चेंडू 7 धावा. आणि इकडनं षटकार आला तर आता मजर खान सर चर्चेत असेल सरवली संघ की मग एक धाव इकडने वाचवता आली असते किंवा एक धाव इकडे बनवता आली असते. त्यामुळे अनेकदा म्हणतात ना की एक एक धावा फार महत्त्वाचे असतात आणि एक एक धावेंकरिता मग तो स्ट्रगल मैदानामध्ये दाखवावा लागतो कारण की अशा अंतिम चरणावरती त्या एका धावेची किंमत लाख मोलाची होते. देखिए मोहनिश, बात यह है कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन फुल टॉस गेंद कहीं ना कहीं दुश्मन बनी सरोली पाड़ा की, क्योंकि फुल टॉस गेंद के ऊपर बैट्समैन बोल्ड भी हुए, डॉट भी हुए और वहाँ पर वो सिक्सर भी नहीं गया है. फुलटॉस चेंडू होते. संध्या होती तिकडे मोठे फटके मारण्याकरिता आणि आता परिस्थिती बदलत चालली आहे. ठाऊक आहे कालेर संघाला की एक षटकार जरी आला तरी चालेल पण फेअर डिलेव्हरी हाताळणं गरजेचं आहे. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धावा नाही द्यायच्या तिकडे आणि त्याच इंटेन्शनने गोलंदाजीवरती आपण संकेतला पाहतोय. शेवटचा अंतिम चेंडू 7 धावेची गरज. हवेमध्ये खेळायचा प्रयत्न केला क्षेत्ररक्षक. कॅच ड्रॉप झाली आहे. दिलीप होते तिकडे आणि त्याच दरम्यान मॅच देखील फिनिश होताना आपल्याला पाहायला मिळते. लगेच जाऊयात आपण पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये जिथे आपण मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देणार आहोत आणि या मॅचचा हिरो अर्थात मॅन ऑफ द मॅच कैसे स्कोरिंग की है